एक नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा हिंदी साहित्य का सूर्य सूर्यदास को कहा जाता है, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा सूर्यदास को। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है राप्ती को खड़कनी में बाछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो सूरदास के पद से है, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूरदास के पद से। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, यानी सत्संग जो है वह उसमें किनकी अभिरुचि थी। तो सूरदास की थी, इसलिए 3 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है वह सूरदास है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूरदास। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है सूरदास की कौन सी रचना है। पुत्र वियोग या कड़वक या छपाय या सूरसागर, इनमें कौन सूरदास की रचना है। तो सूरसागर है, इसलिए 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा सूरसागर। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भक्ति के कवि है। तो आप याद रखिएगा सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति की कवि है, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा कृष्ण भक्ति की कवि। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा ब्रज भाषा के जो है वह सूरदास प्रसिद्ध कवि है, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रज भाषा के। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है वात्सल्य के विश्व के द्वितीय कवि कौन है। तो सूरदास है, इसलिए 8 का राइट आंसर ए होगा सूरदास। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास किस धारा के कवि है। तो आप याद रखिएगा कृष्णाश्रयी धारा के कवि जो है वह सूरदास है, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा कृष्णाश्रयी धारा के कवि। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, इसलिए 10 का राइट आंसर ए होगा नंद की गोद में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। तो भोर होने की सूचना दी जाती है, इसलिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा भोर होने की। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, यानी सूरदास जो है वह हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो भक्ति काल के है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी होगा भक्ति काल के। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरसागर सूरदास की है, साहित्य लहरी भी है, सुरसरावली भी है, लेकिन सतसई जो है वह सूरदास की नहीं है, इसलिए 13 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो सूरसागर जो है वह सूरदास की नहीं है, यानी इसमें कौन सी रचना जो है वह सूरदास की है। तो देखिए सूरसागर जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूरसागर। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर सूरदास किस चीज़ की भूख है, यानी सूरदास को किस चीज़ का भूख था। तो कृष्ण की जूठन का भूख था, इसलिए 15 का राइट आंसर ये होगा कृष्ण की जूठन का। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो 1475 ईस्वी है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी होगा 1475 ईस्वी। 17 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन सी कवि है वह अष्टछाप का नहीं है। तो जायसी है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा जायसी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर कच्छुक खत कच्छुक धरणी गिरावत छवि निरक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा अनुप्रास। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कौल कुसुम फूल है नर नारी सूर में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा सूरदास की। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो आप याद रखिएगा सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है। तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बल्लभाचार्य है, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा बल्लभाचार्य।
23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुष्टि मार्ग में। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो दयनीय पद गाते थे, इसलिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा दयनीय। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर जो है वह सूरदास की रचना है, इसलिए 25 का राइट आंसर बी होगा। 26 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, द्वितीयक पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? यानी कि दही, मक्खन, मिश्री, ये तीनों का उल्लेख हुआ है लेकिन अपूप का नहीं हुआ है, इसलिए 26 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किसका नहीं हुआ है, तो अपूप का नहीं हुआ है। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास की कृति इनमें कौन है? तो साहित्य लहरी जो है वह सूरदास की कृति है, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा साहित्य लहरी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो सूरसागर ब्रज भाषा में रचित है, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रज भाषा में। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सूरदास में संकलित पदों के क्या करें, यह प्रश्न क्या है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो आप याद रखिएगा सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है, इसलिए 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा वात्सल्य रस। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है, इसलिए 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा गोद। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो आप याद रखिएगा सूरदास के पूज्य थे, इसलिए 31 का राइट आंसर डी होगा। दोस्तों इस चैप्टर में 31 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 73-685-601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।